यदि आप खुद को मार्वल का फैन मानते हैं तो आप कितने तथ्यों को जानते हैं? यहाँ ऐसे 50 तथ्य हैं जिनसे आप अचंभित हो जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि सुपर हीरो और खलनायकों के लड़ाई के बाद कौन गड़बड़ को साफ करता है? खैर, यह पता चला है कि एक शीर्ष गुप्त संगठन है जो सबका ख्याल रखता है, क्षति नियंत्रण क्रू। न्यूयॉर्क की लड़ाई के बाद राज्य को साफ करने के लिए लगभग 50 बिलियन का खर्च होगा। इतनी नकदी से आप 1000 साल तक डिज्नी प्लस का सदस्यता ले सकते हैं। अगर वे जानते थे कि हम आपको यह बता रहे हैं तो हम बड़ी परेशानी में पड़ जाते। बहुत सारा पैसा होने पर क्या आपके पास कॉमिक किताबों का संग्रह होता है? उनमें से कुछ काफी मूल्यवान हो सकते हैं। अद्भुत फंतासी डारियो 15, जिसमें स्पाइडरमैन दिखा, 2021 में $3.5 मिलियन में बिका। आयरन मैन अपनी $12.4 बिलियन की शुद्ध संपत्ति के साथ इसे 3000 बार खरीद सकता है और अभी भी बदलाव है। क्या आप जानते हैं कि चमत्कार जहर पैदा करने वाला नहीं था? यह मूल रूप से रैंडी शूलर द्वारा एक फैन रचना थी जो मार्वल की प्रतियोगिता के लिए बनाई गई थी। यह शर्म की बात है कि उसे इसके लिए केवल $230 मिले। हालांकि कप्तान अमेरिका का निर्माण थोड़ा अधिक संदिग्ध था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्हें अमेरिकी सेना के लिए एक प्रचार टुकड़े के रूप में बनाया गया था। क्या आपने कभी सोचा है कि मार्वल ने कितने कॉमिक्स जारी किए हैं? उनकी अनुमानित संख्या 35,000 से अधिक है। इसमें 70,000 से अधिक वर्ण शामिल हैं। क्या आपको पता है कि डॉक्टर डूम और समुराई कवच से किसका मुखौटा प्रेरित था? मैं तुम्हें तुम्हारे दुख से बाहर निकालूंगा। दार्थ वेडर इसी प्रेरणा की बात कर रहा था। क्या आप जानते हैं कि स्टैन ली को गैलेक्टस और सिल्वर सर्फर का विचार कहां से मिला? ईश्वर ने गैलेक्टस और शैतान को प्रेरित किया। सिल्वर सर्फर पात्रों पर अलग रोशनी डालता है ना? अगर आपको लगता है कि यह अजीब है तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि माइकल जैक्सन ने क्या कोशिश की थी। वह स्पाइडरमैन बनना चाहता था, इसलिए उसने मार्वल खरीदने का प्रयास किया। आप माइकल जैक्सन स्पाइडरमैन फिल्म के बारे में क्या सोचेंगे? दीवार क्रॉलर के बारे में बात करते हुए क्या आप हैरान थे जब टॉम हॉलैंड को स्पाइडरमैन की भूमिका मिली? वह तो था। जाहिर है उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए इसकी घोषणा देखी। लेकिन किसे यह भूमिका मिली थी? जैक गिलेनहॉल, जिन्होंने मिस्रियों का खेल किया, वास्तव में मकड़ी आदमी की भूमिका निभाने के लिए दौड़ में था। उसे एक पुराने पीटर पार्कर के रूप में कल्पना करें। क्या आप जानते हैं कि 2002 की स्पाइडरमैन फिल्म में कैफेटेरिया दृश्य वास्तव में सीजी नहीं था? टोबे मैगवायर ने 156 टेक लिए। यह मुश्किल था। क्या आप इसे सही कर सकते हैं? शुरू में यहाँ कुछ ऐसा है जो आपको शायद नहीं पता था। वाकांडों की भाषा वास्तव में वास्तविक है। यह विभिन्न प्रकार की कोसा है जो मुख्य रूप से जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका, नैन्सी और यानी मलंगा और मार्वल नोला वुलो एवो की कॉमिक्स में बोली जाती है। सोचते हैं अच्छा है तो कैसा है ये? 1986 में मार्वल ने लगभग डीसी को खरीदा, पर मुकदमा ने सौदा गिरा दिया क्योंकि मार्वल का कॉमिक उद्योग पर एकाधिकार था। कल्पना करें कि सुपरमैन कप्तान अमेरिका से लड़ता है या बैटमैन डॉग ऑक्टोपस से। क्विकसिल्वर और फ्लैश की दौड़ में कौन जीतेगा? सोचते हैं। डीसी और मार्वल क्रॉसओवर में क्विकसिल्वर ने फ्लैश को चुनौती दी थी। जवाब है फ्लैश जीतता है। डेडपूल का विचार कहां से आया जानते हैं? वह डेथस्ट्रोक पर आधारित है। उनका नाम स्लेड विल्सन का भी संदर्भ देता है, पर उनका व्यक्तित्व बिल्कुल अलग है। हम सभी स्टैन ली को याद करते हैं, जिन्होंने हमें प्यारे पात्र दिए। उन्होंने कुल 27 मार्वल कैमियो किए और उनकी अंतिम उपस्थिति एंड गेम में थी, 2018 में उनकी मृत्यु से पहले। स्टैन को इसके लिए बहुत भुगतान हुआ, बस एक मजेदार ईस्टर एग नहीं था। स्टैन ली की कृति एंड गेम ने अनदेखी ऊंचाइयां छुईं। यह पहली फिल्म थी जिसने एक सप्ताहांत में 1 अरब कमाए। लेकिन क्या आपको पता है कि यह सब कैसे शुरू हुआ? 1929 में पहली कॉमिक मानव मशाल प्रकाशित हुई, जो बाद में मार्वल कॉमिक बन गई। और अगर आपको यह दिलचस्प लगता है तो यह सुने। 9 अक्टूबर 2016 को न्यूयॉर्क में स्टैन ली डे घोषित किया गया था। स्टैन ली डे पर क्या कर रहे थे? क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे लोकप्रिय कॉमिक कौन सी है? अमेरिका में सबसे अधिक बिकने वाली एक्स-मैन नंबर 1 है। इसकी बिक्री मिलियन से अधिक प्रतियां हो चुकी हैं। वाह, हम सभी को ड्रैक्स पसंद आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह मूल रूप से केवल एक सामान्य चरित्र था जिसे थेनोस ने मार दिया था? शुक्र है वह ऐसे नहीं रहा। क्या आप उस चरित्र को याद करेंगे जब वह गार्डियंस वॉल्यूम 3 के बाद एमसीयू छोड़ देगा? आकाश गंगा के अभिभावकों की बात करते हुए मुझे यकीन है कि आप स्टार लॉर्ड के क्रिस प्रैट के बारे में यह नहीं जानते थे। कई अन्य अभिनेताओं की तरह उसने अपनी स्टार लॉर्ड पोशाक चुरा ली। हालांकि उनकी वजह पूरी तरह से स्वार्थी नहीं थी। उन्होंने इसे इसलिए लिया ताकि वह बच्चों के अस्पतालों में द्वारा कर सके। अगर आपके पास एमसीयू का कोई हीरो की पोशाक हो सकती तो आप किसको चुनते? लेकिन क्रिस प्रैट एकमात्र अभिनेता नहीं थे जो गलत थे। रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने कथित तौर पर आयरन मैन सेट पर स्नैक्स छिपाए लेक के बीच काटने लेते थे। क्या आपने कभी सोचा है कि स्टार्क टावर पर उन विशाल पत्रों का क्या हुआ? अचरज की बात नहीं, मार्वल ने फिल्म के बाद रॉबर्ट डाउनी जूनियर को भारी तोहफा दिया। आयरन मैन की भूमिका के लिए पहला विकल्प टॉम क्रूज थे। जब उन्होंने मना कर दिया तो आरडीजे ने इसे हासिल किया, लेकिन शराब की लत के कारण यह आसान नहीं था। जॉन फावेरियो ने मार्वल को यह मनवाने की कोशिश की कि वह भूमिका के लिए उचित हैं। क्या आपको याद है जर्विस आयरन मैन का विश्वसनीय आई? उनका नाम सिर्फ एक बहुत ही बुद्धिमान प्रणाली का अर्थ है। क्या आप अपना बटलर चाहते हैं?
एलेक्सा की तरह, पर अरब गुना ज्यादा स्मार्ट। जार्विस पॉल बेटनी के लिए जल्दी से पैसा कमाने का तरीका बन गया। उन्हें अपनी सभी पंक्तियां रिकॉर्ड करने में केवल 2 घंटे लगे। यकीनन उन्होंने अच्छे पैसे कमाए होंगे। क्या आप जानते हैं कि बेबी ग्रूट की आवाज में कोई विशेष प्रभाव नहीं था? यह सब विन डीजल की आवाज अभिनय का कमाल था। आपका पसंदीदा ग्रूट कौन सा था? टीम ग्रूट में विन डीजल ने केवल आवाज का काम किया। जेम्स मैकवॉय ने प्रोफेसर एक्स की भूमिका के लिए अपना सिर मुंडवाया था और विग पहननी पड़ी। मैकवॉय अकेले नहीं थे जिनका समर्पण अचंभित कर देता है। क्या आपको पता था कि जेरेमी रेनर ने हॉकी के किरदार के लिए ओलंपिक तीरंदाजों के साथ अभ्यास किया था? क्या आप जानते हैं कि प्राचीन एक की भूमिका के लिए कई अन्य अभिनेताओं पर भी विचार हुआ था? मॉर्गन फ्रीमैन और बिल नाई पर विचार किया गया था, इससे पहले कि टिल्डा स्विंटन को अंततः भूमिका मिली थी। आपको शायद ही पता हो कि एमसीयू कितना गुप्त है। अभिनेताओं को पूरी पटकथा तक नहीं मिली थी। रॉबर्ट डाउनी जूनियर को अंत गेम में अलग छूट मिली थी। क्या आप उस अंत को गुप्त रख पाते अगर आप उसकी जगह होते? एंड गेम की बात करें तो 2017 में अनंत युद्ध और एंड गेम दोनों की लगभग लगातार शूटिंग हुई थी। बहुत सारी फिल्में हैं। एक बड़े सुपरकट की कल्पना कीजिए। क्या आप इसे देखेंगे? अंत गेम में स्नैप को उलटने की तरह कभी कभी पात्र मर नहीं रहेंगे। कॉमिक्स में जीन ग्रे को कुल 14 बार पुनर्जीवित किया गया है। यकीन मानिए या नहीं, अमेरिकी सरकार ने वास्तव में सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किया है यह पता लगाने के लिए कि क्या काल्पनिक विलेन की महाशक्ति संभव है। जो उन्हें पता चला वह आपको हैरान कर देगा। वे जानना चाहते थे कि क्या थेनोस अनंत दस्ताने पहनते समय अपनी उंगलियां छिपा सकते हैं। उन्होंने धातु की प्रतिकृति बनाकर परीक्षण किया और पाया कि थेनोस वास्तव में ऐसा नहीं कर सकता। उन्होंने इस प्रयोग पर $118,000 खर्च किए। कितना पैसे की बर्बादी। क्या आप जानते हैं कि एमसीयू की अपनी गुप्त पुलिस है? यह सुरक्षा विवरण रिसाव को रोकने के लिए जवाबदेह है। वे लीकर्स के लिए झूठी जानकारी छोड़ते हैं ताकि दोषी का पता लग सके। वहां ब्लैक विडो रूम नामक एक सुपर सीक्रेट कमरा है। यह मार्वल स्टूडियो मुख्यालय में बिना खिड़की वाला एक गोपनीय स्थान है जहां पटकथा लेखक अपना काम कर सकते हैं। वे टॉम हॉलैंड को रोककर उस कमरे में नहीं डाल सके जिसने 7 बार एमसीयू प्लॉट लीक किए। क्या आप उसे जोखिम में डालेंगे जैसे उसने किया? टॉम हॉलैंड के बारे में बात करते हुए एमसीयू के कुछ अभिनेताओं ने अपनी प्रेरणा कहां से ली है? टॉम हॉलैंड ने स्पष्ट रूप से अपनी प्रेरणा माइकल जे फॉक्स के मार्टी मैकफ्लाई से ली है। यहाँ कुछ ऐसा है जिसे आपने एमसीयू फिल्मों में अनदेखा किया हो। वास्तव में 2 अनंत गंटलेट हैं। थानोस के पास एक और दूसरा ऑडिन के असगार्ड पर बैठा था। क्या यह असगार्ड के विनाश से बच सकता था? शायद। तो क्या दूसरा गैंटलेट किसी बिंदु पर आएगा? असगार्डियन की बात करते हुए क्या आपको पता है कि लोकी एलिगेटर लोकी जैसे जानवर के समकक्ष वाले एकमात्र चरित्र नहीं है? थॉर के पास थ्रोग है। थॉर की सभी शक्तियों वाला एक मेंढक है। उसके पास अपना छोटा सा हथौड़ा मेंढक भी है। क्या आप जानते हैं कि यह लोकी वास्तव में पहले आया था? वह कॉमिक्स में थॉर को पेश करने से 13 साल पहले दिखाई दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या फिल्म के शीर्षक अलग अलग भाषाओं में बदलते हैं जबकि थॉर की भाषा में बदलते हैं? जापान में थॉर रग्नारोक को शक्तिशाली थॉर बैटल रॉयल के रूप में जाना जाता है। सोचता है कि यह मूल से बेहतर शीर्षक है। क्या आप जानते हैं कि हल्क मूल रूप से ग्रे था, लेकिन मुद्रण त्रुटियों के कारण उसे हरे रंग में बदलना पड़ा। हालांकि ग्रे हल्क तब से कुछ बार फिर से दिखाई दिया है। कभी कभी एमसीयू में कॉमिक्स के बीच बड़ा अंतर होता है, लेकिन यह काफी दूर चला गया। कॉमिक्स में उसकी उत्पत्ति बदल गई थी। वह माफिया हिट से लगभग मर गई और उसके चचेरे भाई ब्रूस ने उसे बचाया, अपना खून दिया, जो शीर्षक में बदल गया, जबकि शो में अंतरिक्ष यान ने उसे बचाया। बिल्कुल अलग है। आप परिवर्तन के बारे में क्या सोचते हैं? क्या कॉमिक्स बेहतर थे? एक नायक जो 6 हल्क शो में दिखाई दिया वह साहसी था। क्या आपको यह भयानक फिल्म याद है? फॉक्स इसे फिल्मों की त्रयी बनाना चाहता था। शुक्र है कि इलेक्ट्रा फिल्म फ्लॉप हो गई और इसे रोक दिया। क्या आप जानते हैं कि पीटर शिप को मिलानो क्यों कहा जाता है? इसका नाम 80 के दशक में उनके क्रश एलिसा मिलानो के नाम पर रखा गया है। मार्वल शायद आपको यह नहीं बताना चाहता, लेकिन मार्वल के पिता स्टैनली का अंधेरा पक्ष था। वह साइडकिक्स से इतना नफरत करता था कि वह उन्हें सबसे भयानक तरीके से लिख देता। क्या वह कॉमिक्स है? जॉर्ज आर मार्टिन। क्या आपने एक सुपर हीरो देखा है और सोचा है उनकी शक्ति लंगड़ी हो सकती है? खैर, यकीन है कि वे अगले के रूप में बेकार नहीं थे। मैं चिल्लाता हूँ, वह खुद को आइसक्रीम के किसी भी स्वाद में बदल सकता है। क्या आप जानते हैं कि एक जापानी मकड़ी आदमी है जिसे ताकुया यामाशिरो के नाम से जाना जाता है? उसे अपनी शक्तियां एलियन से मिली। जाहिर तौर पर हमारे सामान्य दोस्ताना पड़ोस वेबहेड से पूरी तरह से अलग हैं। क्या आपको लगता है कि हम उसे नई मकड़ी कविता फिल्म में देखेंगे? ठीक है, वहां हमारे पास है 50 तथ्य जो मुझे शर्त है कि आप नहीं जानते थे, लेकिन अब वास्तव में मार्वल के बारे में जानते हैं। मैं अभी भी विश्वास नहीं कर सकता कि सरकार ने वास्तव में अपने पैसे बर्बाद किए सिर्फ यह पता लगाने के लिए कि थानोस गॉन्टलेट पहनकर अपनी उंगलियां नहीं छींट सकते। कृपया सदस्यता लेना याद रखें और नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आप वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं। अगली बार मिलते हैं।